Not all those who wander are lost. Sometimes stepping away from the familiar help us to rediscover ourselves and what truly matters. इसका मतलब भटकने वाला सभी रास्ते नहीं भूलते। कभी कभी जानी पहचानी चीजों से दूर जाने खुद को और उन चीजों को फिर से खोजने में मदद करती हैं जो वास्तव में मायने रखती है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? चलिए समझते हैं एक असली कहानी के जरिए। ये कहानी है ईगल की। ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकता है उसकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होने की वजह से। हर ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है। पंजे शिकार करने लायक नहीं होते, पैनी और लंबी चोंच भी मुड़ जाती है और पंख भी मोटे हो जाते हैं। 40 साल के बाद हर ईगल के पास में 2 ऑप्शन होते हैं। 40 साल के बाद वो मर जाए या दर्द भरे बदलाव करे। वो दर्द भरे बदलाव ये है कि ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारना पड़ता है जब तक उसकी चोंच टूट कर निकल नहीं जाती। पुरानी चोंच निकलने के बाद जब नई चोंच आती है तो उनसे वो अपने पंजों को उखाड़ देती है। जब पुराने पंजे उखड़ जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं तो उन नए पंजों से अपने पुराने पंखों को भी नोच लेती है और इस तरह से पंख, पंजे और चोंच तीनों नए आ जाते हैं। 150 दिन का दर्द भरा सफर इनको देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से इनको एक नई जिंदगी मिल जाती है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी डर कर अपने घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त ये ईगल बादलों के ऊपर उड़ता है। सेम इसी तरह से आपके पास भी 2 ऑप्शन है। पहला, एक ही रूटीन में फंसे रहो और अधूरेपन की फीलिंग से जूझते रहो, और सेकंड ऑप्शन 6 मंथ्स के लिए अपने आप को दुनियादारी से अलग कर दो और उस 6 मंथ्स के दर्द को झेलो ताकि आने वाले टाइम भी तुम भी सबसे ऊपर रहो। मेरे कहने का मतलब है कि इस 6 महीने के लिए डिसअपीयर हो जाओ और अपने ऊपर फोकस करो। बट क्या है ये डिसअपीयरेंस? व्हाट इज दिस डिसअपीयरेंस? आसान शब्दों में समझे तो ब्रेक लेना फ्रॉम योर डेली रूटीन। बेसिकली ये एक तरह का सेल्फ रिबूट है। कुछ समय के लिए आप अपने रेगुलर लाइफ से दूर हो जाते हैं ताकि फ्रेश होकर और नए दमदार स्किल के साथ वापसी कर सके। इसे ऐसे समझे जैसे कोई कैटरपिलर अपने कोकोन में जाता है और फिर एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनकर बाहर निकलता है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डिसअपीयर? क्यों होना है डिसअपीयर? इमेजिन दिस, आप लगातार इन्फॉर्मेशन, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से घिरे रहते हैं। आप अपने अराउंड एक बबल क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे कियोस्क के बीच में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं प्रॉपर 6 मंथ्स के डिसअपीयरेंस के साथ। हमने देख लिया कि क्या है डिसअपीयरेंस और क्यों जरूरी है डिसअपीयरेंस। अब देखते हैं डिसअपीयरेंस के कुछ बेनिफिट्स। फर्स्ट वन इज इट शार्पन योर फोकस। जस्ट इमेजिन कि कोई कंसंट्रेटेड लेजर लाइट है, एक ऐसा दिमाग जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजों से हट कर रहे हैं और नए स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहे। सेकंड इज क्रिएटिविटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। आपकी इमेजिनेशन और इनोवेटिव आइडियाज एट द एंड ऑफ डिसअपीयरेंस अलग ही लेवल पे होंगी। थर्ड इज डेवलप्ड रेजिलियंस। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इट विल हेल्प इन डिस्कवर योर पैशन। कई लोगों को अपने पैशन ही नहीं पता होता, बस लाइफ में रैट रेस की तरह फॉलो कर रहे होते हैं। अपने यूजुअल रूटीन से हटकर आप अपने हिडन इंटरेस्ट और पैशन के बारे में जान पाएंगे। हमने देख लिया व्हाट इज डिसअपीयरेंस, व्हाई इज डिसअपीयरेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द डिसअपीयरेंस। अब देखते हैं व्हाट वी आर गोना डू इन दिस 6 मंथ्स। फर्स्ट इज क्राफ्ट योर रोड मैप। इन्फॉर्म कर दो अपने ट्रस्टेड फैम या फैमिली मेंबर्स को तुम्हारे प्लान्स, डेस्टिनेशन और एक्टिविटीज के बारे में। सेकंड वन इज डोंट बी अफ्रेड टू लीव योर लूजर फ्रेंड्स बिहाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसलिए इस फेज में नहीं जा पाते क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वो इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आपके पोटेंशियल को जानते हैं। थर्ड वन इज डेयर टू ऐड अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम। दिमाग में पैसा पैसा बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। बस सोचते रहना, उस पर कुछ एक्शन लेना बहुत ही बेकार चीज है। रिमूव द रिस्क ऑफ वन इनकम बाय एडिंग अ सेकंड वन। आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ई बुक सेल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के कोच बन सकते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं। जो भी आपको स्किल में प्रोमिनेंट हो उसमें आप काम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज स्टार्ट जर्नलिंग। मोस्ट पीपल मिसअंडरस्टूड राइटिंग। राइटिंग इज थिंकिंग। आपने सुना होगा अगर कोई चीज हम लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में वो चीज लंबे टाइम तक रहती है। अगर हम कुछ स्टडी भी करते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं जिससे माइंड में वो चीज फिट हो जाए। सिमिलरली जर्नल में आप अपने पूरे दिन के थॉट्स उसमें लिख सकते हैं या कोई इंसिडेंट जो हुआ हो, जो आप अपने फर्स्ट डे ऑफ दिस डिसिप्लिन और लास्ट डे पे डिफरेंस देख पाएंगे अपने नेचर और बिहेवियर में। इट्स लाइक अ ट्रैकर रिकॉर्ड। फिफ्थ इज गेट एडिक्टेड टू एक्सरसाइज। हमें इस 6 मंथ्स में अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है क्योंकि पहला इंप्रेशन हमारे फिजिकल पर्सोना से ही होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट रीजन है आपके डिसिप्लिन में। 6 वन इज डिटॉक्स फ्रॉम केमिकल रिच फूड। इस टाइम में आप क्लीन फूड पे फोकस करें और रिजल्ट देखें अपने स्किन और हेल्थ में। नो मोर जंक फूड, नो मोर फ्राइड फूड एंड नो मोर कोल्ड ड्रिंक्स। 7th इज ड्राउन इन वाटर। ड्रिंक 3 से 4 लीटर वाटर और रिजल्ट में आप देखेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी और ड्राई नहीं होगी। 8th one is fix your sleep schedule. The more you sleep, the more free energy you get to enjoy life. दुनिया अलग ही दिखती है अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई हो। आपका ब्रेन फॉर्म भी खत्म होता है
और आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं। चलिए समराइज करते हैं उन गोल्स को जो हमने पीछे समझे। क्राफ्ट योर रोड मैप, डोंट बी अफ्रेड टू लीव योर लूजर फ्रेंड बिहाइंड, डेयर टू ऐड अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, स्टार्ट जर्नलिंग, गेट एडिक्टेड टू द एक्सरसाइज, डिटॉक्स फ्रॉम केमिकल रिच फूड, ड्राउन इन वाटर, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल, रीड बुक्स एंड फ्यूल योर माइंड। अब आते हैं वीडियो की एंडिंग में। इन कंक्लूजन, याद रखें 6 मंथ्स का डिसअपीयरेंस हर एक के लिए नहीं है, बट जो कोर मैसेज हम आपको बताना चाहते हैं वो पावरफुल है। जस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम योर डेली बोरिंग रूटीन। ग्रोथ के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ही जरूरी है। कंट्रोल लें, खुद में इन्वेस्ट करें और देखें कि आपकी कैसे पोटेंशियल चमकती है। क्या आप भी ईगल की तरह 6 मंथ्स के लिए डिसअपीयर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या मेटाफोरिकली मर जाना प्रेफर करेंगे? अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो कमेंट में आई विल लिखें। थैंक यू।